हेलो दोस्तों यदि आपने किसी भी ऐप से या किसी भी बैंक से, जैसे काफ़ी सारी ऐप चल रही है, धनी हो गई, क्रेडिट भी, कैश भी, एम पॉकेट वगैरह, ये लोन दे रही है और आपने रीपेमेंट नहीं किया। पहले मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं केवल सच्ची इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मेरे साथ घटना हुई है। देखिए, मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि कैनरा बैंक से भी लोन लिया है, ऐप से भी लिया है, धनी ऐप से भी लिया है, क्रेडिट ऐप से भी लिया है और काफ़ी प्रकार से मैंने लोन लिया है, तो पूरा एक्सपीरियंस है। तो मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि आप लोन नहीं भरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, क्या लोन भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि डर जाते हैं बहुत ज़्यादा कि एजेंट आएंगे, पुलिस आएगी, केस होएगा, मर जाए या कुछ कर ले, आत्महत्या कर ले। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। मतलब कि इससे बढ़ के कुछ बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए कि लोन पेड करने हैं या नहीं पेड करने हैं, केवल इसके बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं कम्प्लीटली। जैसे कि यदि आप जॉब करते हैं तो क्या आपके साथ घटना हो सकती है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एज आपकी कितनी है, इस एज को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आप जॉब करने की सोच रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है, या आप स्टूडेंट हैं, तो सभी इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, यदि आप कोई जॉब करते हैं और आपकी एज 50 साल से नीचे है, ठीक है, 50 साल से नीचे है, यदि ऊपर चली गई तो कोई बात नहीं, फिर आपको कोई टेंशन नहीं, फिर तो आपको पूरा एक्सपीरियंस है। यदि उससे नीचे है आपकी एज, तो आपको लोन 100% पेड करना चाहिए यदि आपकी कोई जॉब है, क्योंकि लोन पेड करके आप दूसरा एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपकी जॉब है और आप लोन नहीं पेड करते तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको ये लोन पेड कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये लोन पेड कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको ये लोन नहीं पेड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कंडीशन है। यदि आप फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं तो आपको यस पेड कर देना चाहिए। अगर आप नहीं पेड, मतलब कि फ्यूचर में कोई लोन ही नहीं लेना चाहते किसी प्रकार के, और आपकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको ये लोन नहीं भरना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उससे, तो ठीक है। यदि आपकी एज बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, तो आपको ये लोन 100% भर देना चाहिए, कोई सा भी है, ठीक है। और यदि फ्यूचर देखें, जैसे कि फ्यूचर है, आपकी एज ही कम है, आप फ्यूचर में से क्या प्रॉब्लम होती है अगर आप लोन नहीं देते, तो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। यदि आप पेड नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो आपका सिबिल आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा, ठीक है। सिबिल मैटर ज़्यादा होता है कि यहाँ पर सिबिल हो जाता है और यहाँ पर आप डिफ़ॉल्टर में डाल दिए जाएंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्टर में डाल दिए जाएंगे, और जिससे आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा और यहाँ पर एक नेगेटिव अकाउंट आपका बना दिया जाएगा और यहाँ पर आप एनपीए में आपका लोन चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पेड कर देंगे सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। यदि आप पेड कर देते हैं तो आपके भविष्य में आपको सभी लोन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके जैसे कि क्या मतलब काफ़ी सारे लोन होते हैं, एजुकेशन वगैरह लोन है, और ये काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जॉब के लिए लोन ज़रूरत पड़ती है, होम लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सभी लोन के लिए आपके दरबार खुल जाएंगे लोन वालों के लिए। कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। और अगर आपकी एज, देखिए यहाँ पर ज़्यादा मैटर रखता है। यदि आपकी एज 20 साल से 30 साल है और आपने कोई 10-12 हज़ार रुपये का लोन ले रखा है, या 50,000 तक का भी ले रखा है, या 1 लाख तक का भी ले रखा है, तो आपको 100% पेड करना है, बिना सोचे समझे पेड कर दीजिए, ठीक है। हाँ, यह है कि आप सेटलमेंट करके कर सकते हैं या आप रिक्वेस्ट करके कम करा सकते हैं। यदि आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड पर आधारित है, किसी भी प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है, तो आपको पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आधार कार्ड से, पैन कार्ड से लोन है, आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा और आपके बच्चे वगैरह किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप कोई बात नहीं, पेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एज कम है तो आप पेड कर दीजिए, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप रहने दीजिए, ठीक है। इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। यदि आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं, फ्यूचर में कोई भी जॉब करना चाहते हैं, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट है, तो आपको 100% ये लोन देना है, फिर 100% देना है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत कंडीशन आती है, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी तो जॉब में भी आती है, लेकिन हर जॉब में नहीं आती, कुछ रिक्वायरमेंट होती है जॉब की जिनमें प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको लोन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 100% भर देना। यदि आप कोई भी जॉब नहीं करना चाहते, आपकी कितनी एज कम भी है और आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोन नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है।
है दोस्तों। यदि आप स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका एक फ्यूचर होता है कि वे जॉब भी करेंगे या किसी भी कंडीशन में कोई सामान भी लेंगे, जैसे कि बाइक वगैरह लेंगे या फिर कोई होम लोन लेंगे। कोई बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें शिफ्ट किया जाता है, तो हर बार अलग अलग जगह जाते हैं, तो उन्हें लोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये 100% लोन देना है, ये आपको 100% लोन देना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट का बहुत बड़ी फ्यूचर होता है, भविष्य होता है पूरा, तो स्टूडेंट को ज़रूर ये लोन देना होगा। लोन किसी भी प्रकार का हो, एप्स लोन है या कोई भी फाइनेंशियल है या बाइक लोन है या फिर कोई भी होम लोन वगैरह है या अनसिक्योर सिक्योर है, ये सभी के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। तो यदि आप स्टूडेंट वगैरह तो आपको लोन ज़रूर देना होगा। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मेंटलिटी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेनी, मतलब कि दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा गिरना, जब भी आपके पास पैसे हो जाएंगे, जब आप आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है, किसी भी संस्था से आपने लोन ले रखा है, जैसे मुद्रा लोन चल रहे है, ऐप्स लोन चल रहे हैं, बैंक लोन चल रहे हैं, और उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, एजेंट ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप मतलब कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और उससे एक फ़ायदा और हो जाता है कि काफ़ी सारे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वे कमेंट पढ़ के अपनी सिचुएशन भी समझ लेते हैं कि हम इस टाइम कितना हमने लोन ले रखा, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप एक कमेंट ज़रूर छोड़ें।